हेलो फ्रेंड्स। तो आगे का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। मेडिसिन केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, बी फार्म 5th सेमेस्टर, मेडिसिन केमिस्ट्री सेकंड। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, कैटाबॉलिज्म एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन। हमने प्रीवियस लेक्चर में हिस्टामिन के बारे में समझा था एंड एंटी हिस्टामिनिक एजेंट के बारे में। तो बायोसिंथेसिस की अगर हम बात करें हिस्टामिन के, तो मेनली जो हमारा प्रीकर्सर है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामिन हमारी बॉडी के अंदर वो हिस्टीडीन अमीनो एसिड है। तो हमारी जो हिस्टीडीन है, जब जब उसका डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हम कराएं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हिस्टीडीन डीकार्बोक्सिलेज, देन उसके बाद हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एंड हिस्टामिन का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम हिस्टामिन और हिस्टीडीन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो फ्रेंड, हमारी जो हिस्टामिन और हिस्टीडीन की जो स्ट्रक्चर हैं दोनों ही सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमारे जो अल्फ़ा एंड बीटा कार्बन है, इथाइलिन जो रिंग है उसकी जो बीटा कार्बन है उस पर हमारा क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा होता है हिस्टाडीन में, एंड हिस्टामिन में वो नहीं होता है। तो जब हम डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कराएंगे तो वो जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहाँ से CO2 निकल जाता है एंड H हमारा CH में के साथ में अटैच होकर के CH2 का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से हमारे क्या हिस्टामिन का फॉर्मेशन होता है। तो द मेन प्रीकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामिन इन अवर बॉडी इज हिस्टीडीन अमीनो एसिड। When histidine amino acid undergoes decarboxylation process with the help of enzyme histidine decarboxylase, then after release in CO2, histidine convert into histamine। फ्रेंड, अगर हम इसके स्टोरेज की बात करें तो हमारे जो हिस्टामिन है वो हमारा क्या है, प्रेजेंट होता है बॉडी के सभी पार्ट में, लेकिन बेसिकली ये ज़्यादातर इनकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारे लंग्स में, लीवर में एंड GIT में पाई जाती है। और वैसे अगर हम इनके स्टोरेज की बात करें तो ये हमारे मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स में स्टोर होते हैं, और कुछ हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं जहाँ इनकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई होती है, दैट आर लंग्स, लीवर एंड GIT। नेक्स्ट फ्रेंड, हम पढ़ेंगे इनके कैटाबॉलिज्म की। तो फ्रेंड, हमारे जो कैटाबॉलिज्म होता है वो हमारा क्या है, कुछ प्रोसेसेस हैं उनके द्वारा होता है, तो उसको भी हम समझते हैं। तो हम सब जानते हैं कि कैटाबॉलिज्म इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनएक्टिवेटिंग ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स, यानी कैटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम ड्रग मॉलिक्यूल्स को इनएक्टिवेट करते हैं ताकि उसकी जो इफ़ेक्ट है वो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना बंद हो जाए, क्योंकि कंटिन्यू अगर इफेक्ट होगा तो साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होंगे या कुछ अनदर टॉक्सिक और हार्मफुल रिएक्शंस जो है हमारी बॉडी के अंदर होने लगेंगी। तो हमारे जो हिस्टामिन है, when histamine undergoes certain reaction in our body, then it is catabolized into different form and then their effect is reduced। ये हमारे क्या है, बॉडी के अंदर डिफरेंट फॉर्म में कैटाबोलाइज हो जाता है और एंड उसके बाद इसका जो इफ़ेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है बॉडी में। In catabolism process, the actual structure of histamine is changed by certain chemical reaction such as by methylation। तो हमारी जो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसमें हमारी जो हिस्टामिन की स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है कुछ केमिकल रिएक्शंस में, जैसे कि हमारी क्या है, मिथाइलेशन रिएक्शन होती है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एन मिथाइल हिस्टामिन। अगर हम मिथाइलेशन प्रोसेस कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एन मिथाइल हिस्टामिन में। बाय डिटर्मिनेशन ऑक्सीडेशन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये इंडोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर द रिएक्शन विद एंजाइम मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इंडोल एसिटिक एसिड। अगर हम इसकी रिएक्शन मोनो अमीनो ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में कराएं तो भी हमारा ये क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बाय दीज प्रोसेस इट इज़ ऑलवेज टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी एंड बाय दीज केमिकल रिएक्शंस histamine actual structure catabolize into inactivate form, so it could not affect our body। इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारा क्या है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है हिस्टामिन की वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से इसका जो इफेक्ट है बॉडी के अंदर वो नहीं हो पाता है
एंड इनएक्टिवेट हो जाता है। तो फ्रेंड, आगे का नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड आई होप फ्रेंड आपको ये समझ में आएगा। एंड हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, देखते रहिए। थैंक यू।